गाइस आज के टाइम पे ना हर एक बंदे का एक सपना होता है। सपना क्या कि खुद की गाड़ी लेने का। लेकिन जब हम गाड़ी लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में पैसा हट जाता है, क्योंकि जिस टाइम हमारा सपना होता है उस टाइम ये पैसा नहीं होता। लेकिन आज हम इसी सपने को साकार करवाने के लिए हम एक ऐसे डेस्टिनेशन पे हैं ना कि जहां पर आपका सिर्फ सपना सपना साकार होगा, बल्कि आप अपने आगे वाले भी भविष्य के भी सपनों के सोचने की परवाह नहीं करोगे। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहुंच गए एक नई लोकेशन पे। और भाई कैसे हो? और भाई बढ़िया, आप सुनाओ बस कैसे हो? बढ़िया। बैठो। आप बताइए। बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बस बैठ गए सब ठीक। तो क्या चल रहा है फिर आजकल? कुछ नहीं, बस कर रहे हैं थोड़ा मोटा छोटा सा काम। छोटा सा तो खैर नहीं है, अपने आप में सब काम देखो बड़े होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी में बैठा हो, चाहे आप अपनी जगह। वो तो आपका बड़प्पन है कहने का। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखो जायज बात है। आज के टाइम पे कोई भी किसी भी फील्ड में बैठा है तो वो बड़ा है अपने आप में, है ना? नहीं, ऐसी कोई काम कोई छोटा बात बड़ा नहीं है नहीं होता। वो दीपक। कहते हैं ना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपने कहा बड़प्पन की बात है तो बस वो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंकिंग। तो आप थोड़ा एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे, मतलब आप क्या करते हो और आपका नाम थोड़ा सा? बिल्कुल, मेरा नाम है आशु। मैं एक छोटा से फाइनेंस, आप बार बार छोटा बोल के ना मेरे को थोड़ा वो कर रहे हो ना। ये एक छोटा सा फाइनेंशियल कोड चला रहा हूँ। हमारा काम है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना उन फाइनेंशियल तरीकों से। कार व्हीकल लोन्स हो गए, प्रॉपर्टी लोन्स हो गए, होम लोन्स वगैरह हो गए। तो आज ना मैं यही अपने भाई बंधु को कह के लाया हूँ कि ना आज के टाइम पे हर एक बंदे का देखो सपना होता है अपने आप में, चाहे कोई छोटा बंदा हो चाहे कोई बड़ा बंदा हो। ठीक है। सबका एक सपना होता है कि मैं एक गाड़ी खरीदूं जिंदगी में, ठीक है। अब एक अमीर बंदा है जो रिच है, मतलब बाय मनी बता रहा हूँ मैं, पैसे की वजह से, तो वो तो अपना सपना पूरा कर लेता है। अब मान लो जिसको भाई कुछ चाहिए वो अपना पैसे दे और अपने शोरूम से ले आता है। लेकिन वही एक मिडिल क्लास बंदा है या एक नॉर्मल बंदा है, उसका सपना यहाँ पर साकार नहीं हो पाता है। बिल्कुल। अब वो सोचता है कुछ लेने की लेकिन नहीं ले पाता है वो। तो उसी चीज में हम लेके आए हैं कि उस चीज में आप क्या मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हो, और जो बंदा एक लेने की सोच रहा है वो क्या करे और क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से अपना सपना साकार करे। जैसे कि ये है कि आज के युग में तो किसी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। ठीक है। पहली बात तो अपनी ये है, आजकल सभी बैंकों से ये इंस्टॉलमेंट सुविधा अवेलेबल है। जैसे कि कम छोटे मोटे जो 50,000 रुपए, लाख रुपए हो गए, आपको डाउन पेमेंट करके अपनी गाड़ी ले सकते हो। उस गाड़ी का जो भी आपकी वो होती है, इनकम होती है, आपकी इनकम के हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट बनवाओ और मंथ बाय मंथ अपनी पे करते रहो। ऐसे ही आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और ये EMI में कटती रहेगी। हाँ, आपने जैसा कि अभी आपने ये एक बात कही कि आज के टाइम पे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाने के लिए हम आपके पास बताइए ना कैसे। तो अगर आपने बताया कि वो इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता होगा। मतलब एक बंदा ना कोई यूं कह देता है कि भाई हम ले तो ले लेकिन बहुत ज्यादा EMI होती होगी, ऐसा या कुछ हम नहीं ले है। तो ले लेकिन कुछ फ्रॉड हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा है। कुछ थोड़ा एक क्लियरिटी करके चलोगे? हाँ बिल्कुल, बताइए। आप जैसे फ्रॉड की बात करो, ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि जो भी काम होता है सारा बैंक और कंपनियों से होता है। वो आपके घर पे आके डायरेक्ट जैसे कि आपको फेस टू फेस बात करेंगे, आपको सारी चीज़ समझाएंगे, आपकी सिग्नेचर फाइल वगैरह जो भी होती है प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट प्रोसेस में भी जब तक आपकी जैसे कि आपने सेटिस्फाइड होगी तभी ही आपका लोन किया जाएगा। अच्छा। कल ये ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया कुछ लाख रुपए का डिफरेंस होगा 20,000 रुपए का, ये 1 रुपए का बता दिया तो आपका 1 रुपए का ही आएगा। सही बात है। और अपने सर्विस बहुत वो है, फास्ट सर्विस है, 3 दिन में अपना काम हो जाता है। मात्र 3 दिन? मात्र 3 दिन में। अब मान लो कोई बंदा इस टाइम आया, अब उसको गाड़ी चाहिए तो विद इन 3 डेज आप उसकी नई गाड़ी हो तो विद इन 1 डे के अंदर हम गाड़ी विद इन सेम डे। मतलब अगर आज किसी को चाहिए तो कल दोपहर तक या शाम तक डिलीवरी, मतलब विद इन 24 आवर्स आप उसके हाथ में उसके ये है उसको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना वो। हाँ, वो तो भाई डॉक्यूमेंट को देखो अपना भाई, वो भी आपके हाथ में नहीं भाई। देखो वो कंपनी है एक प्रॉपर, जैसा कि आपने बताया, अगर वो हैंड टू हैंड कर दे तो कहीं ना कहीं फ्रॉड सिस्टम भी लगता है पीपल को, ना जो भी लोग वगैरह। अपन को ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ओनली आप जो एप्लीकेंट होता है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये क्या कहते हैं इसको,
रिफाइनेंस करवा रहे तो ये आरसी हो गई, आरसी इंश्योरेंस। मतलब बस ये 2-3 डॉक्यूमेंट ला और अपनी गाड़ी ले जाओ। और नई कार में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, चार्ज है बस मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट में आप अगले बंदे को गाड़ी सौंप दोगे। गाड़ी सो। चलिए आपकी और एक अच्छी छोटी मोटी डाउन पेमेंट जो होती है उस हिसाब से वो डाउन पेमेंट। और आपने जो ये 3 दिन का प्रोसेस बताया ये किस चीज में? ये गाड़ी का रिफाइनेंस होता है। जैसे कि गाड़ी आपको वापस लोन लेना हो, आपको इन फ्यूचर पैसों की जरूरत पड़ रही हो, आपके पैसे नहीं बन पा रहे तो अपने गाड़ी ऊपर लोन पे ले सकते हो। अच्छा, तो आपने बताया कि हम मतलब कुछ फ्रॉड नहीं है। देखिए मैंने फ्रॉड की बात करी क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक कोई भी चीज ले लो आप, एक जो चेन होती है ना वो एक इस टाइप में हो जाती है कि हर चीज में किसी फील्ड में कुछ आज के टाइम पे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को फ्रॉड लगता भी है और होता भी है एक्चुअल में, आपको भी पता है इस चीज का। लेकिन आपने बताया हमारे साथ फाइनेंशियल कंपनी जुड़ी हुई है, तो आपके साथ कौन सी फाइनेंशियल कंपनी जुड़ी है उनके बारे में? हमारे साथ जैसे कि जो भी मार्केट में टोटली सारी फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल हो गया चोलामंडलम, HDB फाइनेंस सर्विसेज, हिंदुजा लैंड, मास फाइनेंस एसेट्रा। मतलब इनके थ्रू अगर कोई बंदा EMI पे गाड़ी ले रहा है तो आप उनका पेपर वर्क करवाते हो और उसके बंदे के हाथ में नई गाड़ी की चाबी सौंप देते। ओके। और आपने बताया जैसे कि ये जो फाइनेंशियल कंपनी होती है इनके बंदे घर पे जाएंगे फेस टू फेस, हाँ। मतलब उसको ऐसा कुछ हेडेक नहीं है कि भाई मुझे उनके ऑफिस देखो जाना पड़ेगा? उनका कुछ नहीं है, अगले बंदे उनको बस आप फोन करेंगे, उसकी TVR करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे भाई तू क्या करता है, क्या तेरी इनकम है, कितने रुपए की मतलब EMI वगैरह, कितने का लोन चाहिए। फर्स्टली तो ये बात होती है। फिर होती है इनकम सोर्स, क्या कैसे कितने मतलब भर पाएगा ये कैसे, अपनी जैसे कि कंपनी पूरी TVR करती है, उसका फर्स्टली सिविल चेक किया जाता है। अच्छा। सिविल में अगर वो ओके हुआ, एलिजिबल हुआ तो उसके फिर सिविल वगैरह चेक कर उसके घर पे जाया जाता है। घर पे जाके उसको पहले बता देता है कि भाई आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ये क्या कहते हैं RC वगैरह की जो फोटोकॉपी का निकलवा लेना। एक एग्रीमेंट होता है वो साइन करवाया जाता है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन बैंक से वगैरह ये करवा के सारी चीज़ करवा के फर्स्ट दिन में ये फाइल वगैरह करके और तीसरे दिन अगले अकाउंट में पेमेंट डाल दें। जब तीसरे दिन उसका काम मतलब खत्म पे है। तो आपने बताया जैसे कि अब लोग ले रहे हैं गाड़ी, है ना, आपसे भाई आज तो यूँ नहीं है कि अब अभी लेने लगे हैं, या मतलब आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? अपन को जैसे कि ऑफिस तो सेटअप किए 2 ईयर प्लस हो गए। वैसे हमारे जो फादर साहब है उन्होंने 15-16 साल हो गए इसी फील्ड में काम। इसी फील्ड में उनको 15-16 साल? 15-16 साल। अच्छा अच्छा। और आप मतलब कब से कर रहे हो? मैं तो देखो मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उन्हीं की है। जो एक हमारे जो गुरु होते हैं वो हम मेरे कहने पे मेरे फादर साहब हैं। चलिए ये तो देखो बहुत अच्छी बात है और आप ये चीज़ मानते भी हो ना, मतलब उन्हीं की बदौलत भाई आप। हाँ, उन्हीं के 15-16 साल के संघर्ष से आज हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं ने अपनी पहले ही देखो मैं बता देता हूँ, मेरे फादर साहब का इंट्रो देता हूँ। मेरे फादर साहब का नाम है श्री महेंद्र कुमार सेन। ओके। हम पहले लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से निकले। उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की हमें इस मुकाम पर लाने की। अब वो कभी प्राइवेट सेक्टरों में जॉब करते थे, फिर हमने सोचा अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया जाए, थोड़ी खुद का कुछ करने की। नहीं ये देखो ना आपकी भी बहुत अच्छी थिंकिंग है और आपके फादर भी जैसा कि आपने बताया कि इस चीज़ में आपको सपोर्ट करे। देखो ऑलवेज ये तो देखो होता है कि भाई, लेकिन आपने बताया ना कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आप भी अपनी जगह खूब स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप भी चाह सकते थे, आपकी मेरे ख्याल से 19-20 से ज़्यादा नहीं होगी, यही होगी नॉर्मल, है ना, तो आप भी सोच सकते थे कि भाई अभी से क्या ज़रूरत है, फादर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, तो आपने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया जब भी आप बैठे हो। नहीं तो अगर भाई देखो हर एक बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता, हर एक बंदा सोचता है कि भाई फादर कर रहे हैं करने दो, लेकिन उन्होंने ये काम सेटअप करके दिया, आपने इंटरेस्ट लिया और आज आप कर भी रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तो आप मतलब आप अकेले संभाल रहे हो या आपके साथ भी कुछ? देखो हम कुछ नहीं संभाल, सारा काम फादर साहब करते, सभी काम हम तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ हेल्प करते हैं। और हमारे जैसे हमारे भाई हैं सोमवीर, ऐसे हो बढ़िया। तो भाई ने बताया, बस भाई ने बताया आप भी मतलब काफी हेल्प करते हो भाई की, तो किस टाइप में हेल्प करते हो? चलिए अच्छी बात है। मतलब कैसे क्या संभालते हो थोड़ा मतलब पेपर वर्क इन द सेंस अकाउंटेंट का जो भी थोड़ा काम होता है वो एक हिसाब से आप संभालते हो। भाई को आपका बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो। चलिए भाई का क्या हाल है? भाई साहिल बढ़िया। आप कैसे? आज भाई का भाई साहिल बढ़िया। आप सुनो कैसे हो? बैठो।
अपन कैसे जानते हो यार दोनों एक दूसरे को? हाँ मेरा भाई है तो। भाई है आपका? हाँ। बताया नहीं इसमें। अच्छा वो रैंडमली मिले ना जब। अच्छा मेरे को तो भाई से कार लेनी थी। बात है चलिए बढ़िया बात। कौन सी ले रहे हो? ये भाई i20 ले रहे हैं। बात है तो। चलिए बढ़िया वो बात। ले ले भाई के भाई बहुत बहुत मुबारक है एडवांस। अब भाई तो थोड़ी सी डिटेल्स दिखाओगे उसकी गाड़ी वाड़ी की? भाई गाड़ी भी मतलब दे रहे हो? हाँ गाड़ी भाई ने पसंद की है, 2020 मॉडल है i20। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। बढ़िया डील मिल गई। ये है भाई। अरे ये तो नहीं है भाई, नहीं के बराबर है भाई। मतलब कोई कह नहीं सकता इसको 2020 मॉडल है। फर्स्ट ओनर। मतलब फर्स्ट ओनर है और आरसी वारसी भी देख पा रहा हूँ, बिल्कुल भी आरसी वगैरह सब बिल्कुल सारे पेपर कंप्लीट। सब कुछ साफ है। तो कब ले रहे हो फिर? ये अभी ये भैया बताएंगे कब देंगे। कब ले रहे हो भाई फिर? कल देते हैं गाड़ी भाई को। अच्छा कल ही सौदा फाइनल? हाँ, ये कल। कल तो हमने देखी थी। अच्छा। इनके पापा जी बैठे थे। मैं आया था 10 दिन में। अच्छा। तो उन्होंने बताया मेरे को यार एक i20 है। मैंने अंदर फोटो ये फोटो है और अच्छा, मैं डील कर दूं। चलिए भाई बहुत फिर बढ़िया बात है। कल वो वहाँ चले गए नाट रोड अच्छा। तो मीटिंग से आज आए। तो आज मैंने फोन किया दिन में मैं गया हुआ था अपने यहाँ पाली की साइड में। अच्छा, अच्छा। तो अभी शाम को अभी आप क्या किया है मैंने देखा हम बाहर दीपक की बाइक नहीं वो आज थोड़ा वो सूट वूट कर रहे हैं भाई का प्रॉपर एक तरीके से। ठीक है हाँ भाई। इस फील्ड में मार्केट में काफी लोग बैठे हैं इस धंधे में, लेकिन आदमी उसी के पास आता है जिसकी एक सर्विस ठीक होती है और एक जिससे आगे के लिए भरोसा सही बनाया बात जा है, सकता सही है। बात है। मानते हो कि काफी लोग हैं ना आप ले रहे हो तो भाई बिल्कुल देखो सोच समझ वो तो के। भाई एक ट्रस्ट लेवल ही होता है एक बंदे का। क्या? एक ट्रस्ट लेवल ही होता है आपको भी बंदे का। पता है अपने कितनी गाड़ियां सही हैं बात। अपने सारी पहले कहाँ से ली कंपनी अपने नागौर से ली। अभी भाई का मैंने देखा आता था मैं यहाँ पर बात अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने यहीं से ली। काफी लोग कहते हैं ना कि भाई इनसे मत लो बीच में कमीशन बनाते हाँ, हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं भाई बहुत इन्होंने बढ़िया डायरेक्ट बात अपनी है। मीटिंग कराई और आप बता रहे हो कि कल ही दे रहे हैं, मतलब कल पसंद करके ले गए और कल ही गाड़ी। भाई तो 3 दिन में बता रहे थे मेरे को अभी तक, और ये तो 2 दिन में भी, मतलब 2 दिन में ही आपको गाड़ी अवेलेबल हो गई। तो देखो इससे अच्छा तो और कहाँ ही मिलेगा। चलो भाई यार थोड़ी सी वार्तालाप करने ठीक दो, है, है ना? ठीक है। करिए बातचीत आप लोग, और हम बस चलने का टाइम हो गया। तो गाइस आशा करता हूँ आपको देखो आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कि आज का ना वैसे यही था कि हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आज आशा करता हूँ आपका ये सपना जल्दी साकार होगा। और भाई की हम थोड़ा लोकेशन बताना चाहेंगे। तो नियर राव तुलाराम चौक और नेमी स्वीट्स और कैल्सिटो का शोरूम है, उसके जस्ट साइड में गली है। और आंसू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से अपना ऑफिस है। तो आओ, और भाई को अपनी तरफ से आता है तो बिल्कुल अपने वाला डिस्काउंट ना। बिल्कुल। तो भाई को अपनी तरफ से आता है या कोई भी आता है, ठीक है, वीडियो देख के या कैसे भी आता है, तो बिल्कुल भाई को प्रॉपर तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा। और आइए, और वो वाली बात है ना, देखो एक बार तो देखो सेवा का मौका देना पड़ता है, तो सब दे रहे हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हो? जल्दी आइए और बस मौके का फायदा उठाओ, यही बोलना चाहूंगा। बस धन्यवाद।